जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने फोन में अपना बैंक अकाउंट खोलिए, देखिए हर महीने कितनी ईएमआई कट रही है। 1, 2, 3, शायद और भी। अब एक सवाल पूछिए खुद से, इन ईएमआई की जगह अगर यही पैसा किसी और जगह जा रहा होता तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती। नमस्कार दोस्तों, एजे तिजोरी के एक और बेहद जरूरी एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा। सवाल बहुत सीधा है, अगर आपके पास हर महीने 5,000 रुपए है और आपको चुनना है तो आप क्या चुनेंगे, 5,000 की ईएमआई या 5,000 की एसआईपी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इस एक फैसले का असर 10 साल बाद इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा कैलकुलेशन आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। पहले समझते हैं ईएमआई असल में होती क्या है। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये वो रकम है जो आप हर महीने बैंक को चुकाते हैं किसी लोन के बदले में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमारे समाज में बहुत गहराई से घुसा हुआ है। नो कॉस्ट ईएमआई कोई फ्री नहीं होती दोस्तों। बैंक और कंपनियां उस ब्याज को प्रोडक्ट की कीमत में पहले से जोड़ देती हैं। आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन असल में आप उनके सबसे बड़े कस्टमर हैं। अब ईएमआई का असली गणित समझिए। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, बैंक ने 18% का ब्याज लगाया और लोन चुकाने का समय दिया 5 साल। हर महीने ईएमआई बनती है लगभग 7,600 रुपए। 5 साल में आप बैंक को कुल चुकाएंगे 4,56,000 रुपए, यानी आपने लिया 3 लाख और लौटाया 4,56,000। सिर्फ ब्याज में गया 1,56,000 रुपए। ये 1,56,000 रुपए आपकी मेहनत की कमाई थी जो चुपचाप बैंक की तिजोरी में चली गई। और आपको मिला क्या? एक ऐसी चीज जिसकी कीमत हर साल कम होती जाती है। यही ईएमआई का असली खेल है। अब समझते हैं एसआईपी असल में होती क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं। इसमें आपको शेयर बाजार की कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार एसआईपी सेट करो और भूल जाओ। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पे जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है और उस रिटर्न के रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं ये एक हिमखंड की तरह बढ़ता जाता है और एक दिन वो हिमखंड इतना बड़ा हो जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और उन्होंने ये ऐसे ही नहीं कहा था। अब आते हैं असली मुकाबले पर। 5,000 की ईएमआई वीएस 5,000 की एसआईपी। 10 साल बाद क्या होगा? 2 दोस्त हैं, राहुल और रोहन। दोनों की उम्र 25 साल है, दोनों की सैलरी एक जैसी है, दोनों के पास हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा है और दोनों को एक फैसला करना है। राहुल ने फैसला किया एक नई बाइक लेनी है, 60,000 रुपए की बाइक, 18% ब्याज पर, 2 साल का लोन, हर महीने ईएमआई लगभग 3,000 रुपए। लेकिन बाइक से काम नहीं चला तो एक और पर्सनल लोन लिया 1 लाख रुपए का, नए कपड़े, एक ट्रिप, कुछ गैजेट्स, 18% ब्याज, 3 साल का लोन, हर महीने ईएमआई लगभग 3,600 रुपए। कुल मिलाकर राहुल की हर महीने लगभग 5,000 रुपए ईएमआई में जा रही है। 10 साल में राहुल ने बैंक को चुका 6 लाख रुपए, लेकिन उसने बैंक से लिया था कुल 1,60,000, यानी 4,40,000 रुपए सिर्फ ब्याज में गए। और 10 साल बाद राहुल के हाथ में है क्या? एक पुरानी बाइक जिसकी कीमत अब 5,000 से 10,000 भी नहीं है। अब रोहन की बात करते हैं। रोहन ने 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। उसने किसी चीज की ईएमआई नहीं ली, 12% के औसत सालाना रिटर्न पर। 5 साल बाद रोहन के अकाउंट में होंगे 4,08,000 रुपए से ज्यादा। 10 साल बाद 11,61,695 रुपए। रोहन ने 10 साल में लगाए सिर्फ 6 लाख रुपए, लेकिन उसे मिले 11,61,000, यानी 5,61,000 सिर्फ कंपाउंडिंग ने बनाए बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए। अब जरा तुलना करिए। राहुल 10 साल 6 लाख रुपए बाहर गए, हाथ में एक बेकार बाइक। रोहन 10 साल 6 लाख रुपए लगाए, हाथ में 11,61,000। फर्क 11,61,000 बनाम लगभग 0। यही है ईएमआई और एसआईपी का असली फर्क। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। अगर रोहन ने ये एसआईपी बंद नहीं की और 25 साल तक जारी रखी तो 25 साल बाद रोहन के अकाउंट में होंगे 94,88,424 रुपए, करीब 1 करोड़ रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने। 25 साल और कंपाउंडिंग का जादू। और राहुल 25 साल बाद भी वो नई ईएमआई ले रहा है क्योंकि पुरानी आदत नहीं गई। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच होता है। तो क्या ईएमआई हमेशा गलत है? नहीं दोस्तों, हर ईएमआई गलत नहीं होती। अगर आप होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं और वो घर आपको किराया भी दे रहा है या उसकी कीमत बढ़ रही है तो ये एक प्रोडक्टिव ईएमआई है, ये आपके लिए एसेट बना रही है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक की ईएमआई भर रहे हैं जो हर साल पुरानी होती जा रही है, या एक महंगे फोन की ईएमआई जो 2 साल में बेकार हो जाएगा, या एक ट्रिप की ईएमआई जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाने के लिए की थी, तो ये ईएमआई आपको गरीब बना रही है। अमीर लोग ईएमआई लेते हैं एसेट बनाने के लिए, मिडिल क्लास लोग ईएमआई लेते हैं दिखावे के लिए। यही वो एक लाइन है जो पूरी जिंदगी बदल देती है। तो अब आगे क्या करें? 3 काम कीजिए। पहला, आज ही अपनी सभी ईएमआई की एक लिस्ट बनाइए। देखिए कुल कितना पैसा हर महीने बाहर जा रहा है और उनमें से कौन सी प्रोडक्टिव है और कौन सी सिर्फ लायबिलिटी है। दूसरा, सबसे पहले उन ईएमआई को खत्म करने की कोशिश कीजिए जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का ब्याज सबसे ज्यादा होता है, इन्हें पहले खत्म करिए। तीसरा, जैसे ही कोई ईएमआई खत्म हो उस रकम को तुरंत एसआईपी में डाल दीजिए, उसे लाइफस्टाइल पर मत लगाइए। ये सबसे जरूरी कदम है। और अगर आप अभी ईएमआई से मुक्त हैं तो आज से ही, अभी से ही 500 रुपए की भी एसआईपी शुरू कर दीजिए। राशि छोटी हो सकती है लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का सबक बहुत सीधा है। ईएमआई आपका पैसा बैंक को देती है, एसआईपी आपका पैसा आपको वापस देती है कई गुना बढ़ाकर। ईएमआई आपको कल का गुलाम बनाती है, एसआईपी आपको
आपको कल का मालिक बनाती है। फैसला आपका है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी अभी कितनी ईएमआई चल रही है और आप उन्हें कब तक खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन की ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए एजे तिजोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और भी पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी तिजोरी बढ़ाते रहिए। जय हिंद।